अब हम चैप्टर नंबर 3 द सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। एवर वंडर्ड द टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अप द होल ऑर्गेनिज्म। कि कभी हैरान हुए कि ये जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किससे मिलके बना है, इसके स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं? तो वो है सेल। ठीक है, सेल्स जो हैं यही फाउंडेशन ऑफ लाइफ है, यही हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। Study in this chapter we will study, explore the intricate structures, ये जो मुख्तलिफ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं एंड देयर वाइटर रोल्स, और उनके फंक्शन भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद द सेल। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। जैसे एक बिल्डिंग बनी होती है वो ब्रिक से मिलके बनी है, मेरे ख्याल से हज़ारों या लाखों ईंटें लग जाती होंगी, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 200 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट व्हेल इज़ मेड अप ऑफ सेल। स्मॉलेस्ट वैसे वायरस है, लेकिन वायरस जो है वो क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस नहीं करते, वो बॉर्डर लाइन है। मोस्ट ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल। बहुत से जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ सेल्स जो हैं आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। कुछ सेल जो हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि वो आम आंख से नज़र आ जाते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एग सेल है ऑस्ट्रिच का, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटाब्यूलेरिया है, वो आप आम आंख से देख सकते हैं। इसी तरह यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा है। तो ये सेल्स जो हैं वो आई से नज़र आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिक सेल स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये 17th सदी है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप में। इन्होंने टाइनी कोर को स्टडी किया। ये जो दरख्त की छाल होती है उसमें उन्हें क्या मिले, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जिन्हें सेल्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोप इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, जबकि 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस होना शुरू हो गई। रॉबर्ट हुक ने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई सेल के बारे में, लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। इन 1831 वाइल स्टडिंग प्लांट सेल की स्टडी करते हुए स्कॉटिश साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया, और उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब टू टाइप्स हैं सेल्स की, टू टाइप्स हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंपल है, प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंपल है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो हैं हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। यूकैरियोटिक में दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। और एक और डिफरेंस भी बताता चलूँ, प्रोकैरियोटिक हैव नो डिफाइंड न्यूक्लियस, उसका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अब हम जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। तो सबसे पहले प्लांट सेल, गोल्जी वेजिकल्स हैं, ठीक है, और ये जो फ्लैटेंड शीट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये गोल्जी अपरेटस है। इसका काम सिक्रीशन में होता है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल है तो इसका काम फोटोसिंथेसिस करवाना है, जिसके अंदर होती है ये उसके अंदर ऑर्गेनेली पाई जाती है। नंबर 3 पे है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म, एक जो फ्लूइड है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे एक समुंदर है। माइटोकॉन्ड्रियन, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी सिंथेसिस में इसका काम है।
और F1 पार्टिकल्स वगैरह, ये हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। 6 पे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। वैक्यूल, वैक्यूल एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट्स के पास, जो कि कोएलिसेंस से बनते हैं। छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं मिलते हैं तो कोएलिसेंस होती है, जिसकी मदद से बड़ा वैक्यूल बनता है, जिसने न्यूक्लियस को भी पेरिफेरल रीजन में धकेल दिया है। ये प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। न्यूक्लियोलस, जिससे राइबोसोम्स बनते हैं और जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जब डिवीजन होनी होती है सेल की तो ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की मदद की शेप में आ जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, सेंट्रोमेयर बनते हैं, ठीक है। तो वो सारा भी काइनेटोकोर, ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट्स के अंदर, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड मेटाबॉलिज्म में, सिंथेसिस में उसका काम है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उम्मीद है आपको एक स्केच बन गया होगा एक प्लांट का स्ट्रक्चर। अब हम एनिमल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये दोनों ही यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनेल्स वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम हमने डिस्कस कर ली, ऑर्गेनेल्स और उनके थोड़े थोड़े फंक्शन। तो नंबर 1 पे है सेंट्रोसोम, जो एनिमल्स के पास होता है। ये सेंट्रियोल जो होते हैं, ये पेयर की सूरत में होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे, मतलब 90 के एंगल पे। जब सेल डिवीजन होनी होती है, ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और इससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम सेंट्रोसोम कह देते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है साइटोस्केलेटन। प्लांट्स के पास साइटोस्केलेटन होता है, उसकी 3 टाइप्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। अगर आसान लफ्जों में कहूँ, सेल को स्ट्रेंथ देना, जकड़ के रखना, ये साइटोस्केलेटन का काम है, ठीक है। ये थिन ट्यूब्स और फिलामेंट्स की सूरत में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स बनाना, जैसे कि एक्टिन है, कुछ स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन, तो ये साइटोस्केलेटन का काम है। इसके अलावा जो एनिमल सेल है, वो मटेरियल्स को अंदर लेके आता है, जिसे इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लिक्विड मटेरियल अगर अंदर आ रहा है, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह वेजिकल की सूरत में अंदर चला जाता है, मेम्ब्रेन अटैच हो जाती है। एक और बात कि इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और वो टेम्परेरी होते हैं, जबकि हमने देखा प्लांट्स के पास वैक्यूल जो होते हैं वो बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है पेरिफेरल में चला जाता है, जबकि एनिमल के पास न्यूक्लियस तकरीबन सेंटर में होता है।